हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हमारे झारखंड में कहां पे क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में कहां पे क्या चल रहा है और झारखंड सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, झारखंड सरकार गरीबों के कल्याण करने के लिए कौन कौन से कदम जो है उठा रही है, उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं जो आप लोगों से एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगर बात करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स की, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स झारखंड के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर्स आपको आने वाले एग्जामों में देखने को मिल सकता है। अगर बात करेंगे इस क्लास की, तो आप यहां पे देख सकते हैं रोजाना सुबह 5 बजे, कब? रोजाना सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स का ये धमाकेदार क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कि कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले क्या आप क्या समझेंगे कि तीर्थ यात्री हॉस्पिटल, क्या तीर्थ यात्री हॉस्पिटल, ठीक है। कितने बेड का? तो 100 बेड का। अब झारखंड के कौन से जिले में तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, सबसे पहली बात कि तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण कहां पे किया जाएगा? जहां पे तीर्थ यात्री ज्यादा आएंगे। ऑब्वियसली बात है कि जहां पे तीर्थ यात्री ज्यादा आएंगे वहीं पे तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। जहां पे लोग आएंगे ही नहीं तो वहां पे हॉस्पिटल बनाकर हम लोग करेंगे क्या? तो तीर्थ यात्री झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पे आते हैं? तीर्थ यात्री झारखंड में सबसे ज्यादा कहां पे आते हैं? वहीं पे तीर्थ यात्री हॉस्पिटल बनेगा। कहां पे? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में। बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है वो भगवान शिव के 52 शक्तिपीठों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो वहां पे तीर्थ यात्री बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। इसीलिए देवघर जिले में, कहां पे? तो देवघर जिले में क्या किया जाएगा? 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। अगर देवघर की बात करेंगे तो देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री जो है वो जाते हैं, इसीलिए देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ झारखंड, साथ ही साथ कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी देवघर को जाना जाता है। इसीलिए देवघर जिले में 34.25 करोड़ 34.25 करोड़ की लागत से 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? देवघर जिले में। कहां पे? देवघर जिले में। अगर देवघर जिले की बात करेंगे तो ये आप झारखंड के मैप में क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं झारखंड के मैप में देवघर जिला। सबसे पहले तो आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया देख रहे हैं ये है झारखंड का देवघर जिला। अगर देवघर जिले की बात करें तो देवघर जिले की स्थापना कब की गई थी? 1983, 1983, 1 जून। कब? 1 जून 1983 में देवघर जिले की स्थापना की गई थी। देवघर जिले को क्या कहते हैं? झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी धार्मिक राजधानी और झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी। और अब जो है देवघर में क्या होगा? तो 100 बेड का एक तीर्थ यात्री हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। अच्छा, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे ही सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला करंट अफेयर। हाल ही में झारखंड के किस विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में
डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ेंगे कि झारखंड के किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था? क्या पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन। और इस वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बात करेंगे इसके आंसर की, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो कि हजारीबाग में है। ऑप्शन में कहां पे है? तो ऑप्शन में है डी में, ऑप्शन डी VBU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो कि हजारीबाग में है। वहां पे क्या आयोजित किया गया था? तो वहां पे आयोजित किया गया था पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन। और इस सम्मेलन में रांची के डॉक्टर बीके वर्मा, कहां के? तो रांची के डॉक्टर बीके वर्मा को क्या? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। क्लियर? आइए देखिए, हाल ही में हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें रांची के डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और असम के डॉक्टर अतिकुल हसन को भी क्या किया गया है? तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर बीके वर्मा। सबसे पहले याद रखना है कि डॉक्टर बीके वर्मा कहां के डॉक्टर हैं? रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया किनके द्वारा? पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी के द्वारा। कहां पे? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय में। किस सम्मेलन में? पूर्वी भारत नेत्र सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में। क्लियर है? ठीक है, तो डॉक्टर बीके वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कहां पे? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय में। ये आप देख रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहां पे? ये हजारीबाग में है। क्लियर है? आइए, हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में झारखंड की लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो 37वें नेशनल गेम्स, 37वां नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में किया गया था। ये अगर आपको पता हो तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 37वें नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया गया था गोवा में। और इसमें झारखंड के लॉन बॉल टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। क्या? कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। अच्छा, कितने? 2 गोल्ड मेडल। कितने गोल्ड मेडल? 2। अगर बात करेंगे 37वें नेशनल गेम्स की, तो झारखंड के लॉन बॉल टीम ने 2 गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं। कितने? 2 गोल्ड मेडल। पश्चिम बंगाल को 21-13 से हराकर झारखंड की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो झारखंड की टीम ने कितने गोल्ड मेडल? 2 गोल्ड मेडल। कहां पे? तो 37वें नेशनल गेम्स में। कहां पे आयोजित किया गया था? गोवा में। कहां पे? तो गोवा में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। इस वर्ष झारखंड में लगभग कितने % क्षेत्र में रबी फसल की खेती किया जाएगा? इस वर्ष झारखंड के लगभग कितने % क्षेत्र में रबी फसल की खेती की जाएगी? देखिए, आपको अगर पता हो कि झारखंड में वर्षा कम हुई थी, और इस क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड में लगभग 27% बारिश जो है इस वर्ष कम हुई है। जब 27% बारिश कम हुई है, झारखंड में वर्षा कम हुई है, तो कहीं ना कहीं झारखंड में खेती भी कम हुई होगी। तो झारखंड में खरीफ फसल की खेती जो है वो कम हुई है। और झारखंड कृषि विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड में जो रबी फसल है, रबी फसल की खेती जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए झारखंड कृषि विभाग के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड के 15.58 लाख हेक्टेयर भूमि पर, कितना? तो 15.58 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या रबी फसल की खेती की जाए, जिससे झारखंड में सूखा क्षेत्र कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप यहां पे सभी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, डिटेल में आपको दिया हुआ है कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा रबी फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड के 15.58 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ष रबी फसल की खेती जो है वो की जाएगी। ठीक है, रबी फसल जैसे गेहूं, दलहन,
ये सब रबी फसल है, ठीक है। और बात करेंगे धान, सोयाबीन, रागी, ये सब खरीफ फसल है, ठीक है। तो रबी फसल की खेती जो है वो की जाएगी 15.58 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। और झारखंड कृषि विभाग के द्वारा लगातार इसका प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आइए, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड जो है झारखंड के किस जिले को दिया गया है? सिमडेगा को। किसे? सिमडेगा को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि सिमडेगा को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हॉकी झारखंड अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्लियर? आइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू किया जाएगा? झारखंड के कौन से जिले में मोबाइल फॉरेंसिक लैब को शुरू जो है वो किया जाएगा? तो रांची में किया जाएगा, धनबाद में किया जाएगा, हजारीबाग में किया जाएगा, या फिर गिरिडीह में किया जाएगा? मोबाइल फॉरेंसिक लैब झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? ठीक है, सही आंसर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें कि मोबाइल फॉरेंसिक लैब को किस जिले में शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइज? सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गए हैं? चलिए जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।